नमस्ते। आज हम जल शुद्धिकरण या वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि इन सारे बिसलरी बॉटल्स में जो भी पानी है वो किसी भी जल स्रोत से उठाया गया है और मार्केट में बेचा गया है? नहीं और नहीं। पहला नहीं, क्योंकि जो भी बॉटल पानी है वो सिर्फ फ्रेश वाटर बॉडी रिसोर्सेज से उठाया जाता है, जैसे कि तालाब, नदी, कुएं। और इसका ये कारण है क्योंकि हम नमकीला या सॉल्ट वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और पूरा जग में सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर है। और इसलिए पानी एक बहुत ही अल्प या स्कैर्स रिसोर्स है और हमें उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उस प्रश्न के लिए मैंने दूसरा नहीं इसलिए कहा क्योंकि पानी सिर्फ उठा के भरा नहीं जाता है, एक बहुत ही लंबी उपचार प्रक्रिया से गुजरता है पानी। और आज हम वही ट्रीटमेंट प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो पहले नदियों और झीलों से फ्रेश पानी को शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे पाइप द्वारा बड़े जल उपचार संयंत्रों में लाया जाता है। वास्तव या रियलिटी में टैंक इससे कई और अधिक बड़े और अधिक जटिल या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन मैंने सरल व्याख्या या एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ बीकर का ही उपयोग किया है। तो जल शोधन के पहले चरण या फर्स्ट स्टेप में पानी को पंप किया जाता है और उन्हें सेडिमेंटेशन या अवसादन टैंक्स में लाया जाता है। और फिर ये सेडिमेंटेशन टैंक्स में कोएगुलेंट ऐड किया जाता है। और कोएगुलेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। और ये कोएगुलेंट गंदगी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में चिपकर जमने के लिए मजबूर करता है। और इसका कारण मैं बताती हूँ। तो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं इस पानी में, जैसे कि क्ले या सिल्ट, तो कोएगुलेंट को जो भी पार्टिकल्स है उसका ऑपोजिट चार्ज है। तो दोनों जाके कंबाइन होते हैं और एक न्यूट्रलाइज पार्टिकल फॉर्म करते हैं जो हम कहते हैं फ्लॉक पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे सेटल होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और वो है फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन टैंक्स से पाइप के द्वारा पानी अब फिल्ट्रेशन टैंक्स में आ जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक्स के 3 लेयर्स होते हैं। तो पहला वाला है चारकोल, दूसरा वाला है सैंड और तीसरा वाला है ग्रेवल। तो जो भी रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ है पहले स्टेप से, वो इन सारे लेयर्स में अटक जाता है और जो साफ पानी जो बहुत फाइन है, जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। और वो अब तीसरे स्टेप में जाता है और तीसरा स्टेप है एरेशन। एरेशन यानी कि एयर को आर्टिफिशियली डिफ्यूज़र्स के द्वारा पानी में पंप करना। तो आप इसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं इन डिफ्यूज़र्स को। तो मैं बताती हूँ कि ये डिफ्यूज़र्स क्या करते हैं। जो भी पानी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडर या टेस्ट है वो उसको नलिफाई कर देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बायोडिग्रेडेशन अलाउ करता है। तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। तो अब हम अपने आखिरी लास्ट स्टेप पर आते हैं और वो है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन या क्लोरीन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है ताकि जो भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। और क्लोरीन के अलावा ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट, यूवी रेडिएशंस भी पानी में पास किया जाता है क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि डिसइंफेक्शन लास्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि क्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव है और पहले 3 इंटरमीडिएट स्टेप्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स। तो ये क्लोरीन पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए डिसइंफेक्शन लास्ट स्टेप है। तो डिसइंफेक्शन के बाद पानी स्टोरेज टैंक्स में स्टोर होता है, फिर अंडरग्राउंड पाइप्स में जाके हमारे घर तक पहुंचता है।
लेकिन ये 100% गारंटीड नहीं है कि पानी पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए हमें भी कुछ कदम लेने चाहिए। जैसे कि हमें पानी को पीने के पहले बॉयल करना चाहिए, ताकि जो भी जर्म्स है वो सब मर जाए, और इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइज़ेशन कहते हैं। हमें अपने नल पर एक फ़िल्टर ऐड करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपने बॉटल्स पर देखना है कि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क है। जब हम ये मार्क को देखते हैं तब हमें पता है कि पानी एक सुरक्षित सोर्स से आता है। हमें देखना चाहिए कि सील इंटैक्ट है और कोई लीकेज भी नहीं है। तो ये सब देख के हमें पता चलता है कि हमारा पानी कहाँ से आ रहा है। और अब मैं इस बिसलेरी बॉटल पर जो भी पीछे लिखा है मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है कि एवरी बॉटल ऑफ बिसलेरी इज पुट थ्रू रिगरस मल्टी स्टेज प्योरिफिकेशन प्रोसेस which includes microfiltration and ozonization. Water is ozonized. So, अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो जिस पानी को आप रोज़ पीते हैं, अब आप जानते हैं वो कहाँ से आता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आपने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू।